हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज की न्यूज़, जी हाँ, जो अभी तक मैं ITEP प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, 4 वर्षीय जो आपका कोर्स था। 2 बार मैंने अब तक इसके बारे में बताया है, थर्ड टाइम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ आलोक कुमार, डिजिटली साइंड बाय, और सारी चीज़ें जो है। और ये है भारत सरकार का गैजेट, एक गैजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है लगभग 27 पेज का ये PDF है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आप वहाँ से जा कर के जो है देख सकते हैं कि क्या कुछ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में है। आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रोग्राम क्या है उन सभी के बारे में तो देख लेते हैं। आज ये अमर उजाला का ये जो है ये न्यूज़ है। इसमें लिखा है नई दिल्ली अगले से लागू, जी हाँ, अगले वर्ष से लागू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEP के लिए 3 दिसंबर से दाखिला विंडो ओपन हो जाएगी। जी हाँ, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, ध्यान रहे, 12वीं कक्षा में 50% अंक के साथ दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए 50% जो है मार्क्स। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 31 दिसंबर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की ओर से पढ़ाए जाने वाले जो कोर्स थे, जैसे B.Ed, DLED या BLED प्रोग्राम को जो है फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है। और उसके संबंध में ये गज़ेट ऑफ इंडिया ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेषतः ध्यान रखें। NCTE की तरफ से ये चीज़, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पर इसकी जगह पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के 2 कोर्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जी हाँ, 2 कोर्स जो है वो लागू हो गए हैं। NCTE के सदस्य सचिव जो संजय अवस्थी जी के मुताबिक नए नियमों के तहत पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक कोर्स चलेंगे। कला और विज्ञान वर्ग के छात्र उक्त दोनों कोर्सों में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और 4 वर्षीय प्रोग्राम को पूरा करने की जो अवधि है वो 6 वर्ष की होगी। जी हाँ, 4 वर्ष का प्रोग्राम है कंप्लीट। आप 6 वर्ष में इसको कर सकते हैं, 6 साल में, क्योंकि आप इंटरमीडिएट करने के बाद जा रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के आप ग्रेजुएशन करते थे 3 साल का, एंड आफ्टर दैट आप किस में लेते थे, BTC या DLED या B.Ed में एडमिशन लेते थे। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के जस्ट बाद जा रहे हैं। 6 वर्ष की जो है अवधि लगेगी 4 वर्ष का जो प्रोग्राम है उसको पूरा करने में। यहाँ पर अब आते हैं जो है सबसे ऊपर जो गज़ेट ऑफ इंडिया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बोला। तो देख लेते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर से बोल रहा हूँ। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को लेकर के है। यहाँ पर 22 नवंबर बृहस्पतिवार का जो है वो रेगुलेशन का यहाँ पे लिखा हुआ लघु शीर्ष एवं प्रवर्तन क्या कुछ है कि ये विनियम जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पात्रता परिषद या मान्यता मानदंड व क्रियाविधि संशोधन जो है विनियम 2018 कहलाएंगे। वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, देखिए। मानक एवं मानदंड 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक परिशिष्ट 16 मतलब 16 में दिया होगा, 17 में दिया होगा, ऐसे करके। और 4 वर्षीय जो अध्यापक ये है उच्च जो है प्राथमिक से माध्यमिक तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। यहाँ पर लिखा हुआ पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के लिए प्रस्तावना में क्या कुछ है चीज़ें, बहुत बड़ा है, 27 पेज है, तो यहाँ मैं इतना पढ़ नहीं सकता, मैं PDF इसीलिए दे रहा हूँ। लिंक में आप लोग चेक कर लीजिएगा। अवधि कितने की होगी यहाँ पर लिखा हुआ है। कार्य दिवस कितने का होगा आपका, देखिए एक एक करके लिखा हुआ है। आपका कला वर्ग विद्यालय के लिए सही 4 वर्ष की जो शैक्षणिक अवधि होगी उसमें 8 सेमेस्टर होंगे आपके, ध्यान रखिएगा। यदि कोई छात्र जो है शिक्षक कोई सेमेस्टर पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसमें लिखा हुआ अथवा किसी सेमेस्टर समाप्ति वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया हो तो उसे प्रबंधन समिति के अनुमोदन से इस कार्यक्रम में प्रवेश करने की जो तिथि से अधिकतम 6 वर्ष, देखिए ध्यान रखिए, ये 6 वर्ष उसी लिए किया गया है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश अगर आप शामिल नहीं हो पाते हैं, 4 वर्ष का ही आपका कोई आपका छात्र है या शिक्षक है, उसमें क्या है कि 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत उस कार्यक्रम को पूरा करना होगा। बिल्कुल आपने जैसे PhD सुना होगा कि मिनिमम इतने साल का होता है, मैक्सिमम इतने साल में यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर डिग्री। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ जो है। कार्य दिवस के बारे में बताया गया है कि एक सेमेस्टर में परीक्षा तथा प्रवेश अवधि को छोड़कर कम से कम 125, जी हाँ, कार्य दिवस यानी कि न्यूनतम 840 कार्य के घंटे पूरे करने होंगे। कुल कार्य घंटे के समय और सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसमें जो है कितनी छात्र प्रवेश संख्या कितनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार्यक्रम में 50 छात्र या शिक्षकों का एक आधारभूत इकाई होगी।
बिल्कुल 50-50 आपके यहाँ पे जैसे एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, बिल्कुल वैसा ही है। प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी इसमें जो है वो लिखा हुआ है। शुल्क क्या होगा यहाँ पर वो चीज़ है बताया गया है। पाठ्यक्रम, क्रियान्वयन, स्टाफ संख्या है। देखिए पाठ्यक्रम को लेकर के बात की गई है कि इकाई 2 इकाई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो PDF डाउनलोड करिए और आराम से जो है बैठ के देखिए और पढ़िए इसके बारे में। सारे सवालों के जवाब आपके जो है यहीं से आज मिल जाएंगे। और बाकी आपकी जो है जो MCQs को लेकर के मैं आता हूँ वो मिलते रहेंगे। आपकी लाइव क्लास आज आपकी इंग्लिश की होगी 8:30 बजे ही अन अकेडमी पर। मैं जो है आज पेपर 2 पढ़ाऊँगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोपहर तक आपको वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें कि अन अकेडमी पर जाकर के वो पढ़ें। फॉलो मुझे ज़रूर करिएगा, रेट रिव्यू करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।